तो बच्चों सब लोगों को फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और क्लास में आज की जो हमारी चर्चा है वो प्रोपेगेंडा प्रचार चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाने हैं पे है। वही चैप्टर आगे बढ़ेगा। पिछले क्लास में प्रोपेगेंडा के रिलेटेड जो भी बेसिक उसके टीनेंट्स हैं, वो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो परिभाषाएं हैं और उसका जो स्वरूप है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी और समझने का प्रयास किया था उसके इम्पैक्ट को भी हमारे डे टू डे लाइफ में, कि बदलते वक्त के साथ आज की परिस्थितियों में ये कितना प्रभावी हो गया है और कितना गंभीर रूप से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक मोटे तौर पे मैंने बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग अगर 100 रुपये है मार्केट में, तो उस 100 रुपये में करीब 30% जो है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ केसेस में तो ये 70% तक है, पर एवरेज एक मोटे तौर पे अगर बात करें तो 30% जो है उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग का वो सिर्फ खर्च है, उसके प्रचार, उसके पब्लिसिटी इवेंट, पब्लिसिटी एक्स्ट्रावेगांजा कई बार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको लोगों के जहन में उससे रिलेटेड धारणाओं को बनाने के ऊपर। और ये आप समझो कि एक प्रोडक्ट बन रहा है कि 100 रुपये में तो 20% 25% मुनाफा होगा, तो 75 रुपये में 30 रुपये, करीब करीब आधी खर्च जो है से थोड़ा ही सा कम उसके मार्केटिंग पर है। हमारे यहाँ विभागों में मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें इतनी शक्तियाँ समाहित हो गई है कि कई बार बेमानी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना करके मार्केट में प्रोपेगेंडा के कारण चलाया जा सकता है। किसी विचारधारा को जनमानस में इंट्रूड किया जा सकता है, और कई बार कुछ वैसी चीज़ें जो बहुत जेन्युइन हैं, जो अपने क्वालिटी के कारण जिनको प्रचार प्रसार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्वालिटी उनके साथ रही, प्रोपेगेंडा, प्रचार, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिसिटी स्टंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं किया, तो वो पिछड़ जा रही हैं। और प्रोपेगेंडा की जो बात है वो सिर्फ वस्तुओं के विनिमय, व्यापार तक नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उससे रिलेटेड प्रोपेगेंडा को फैलाया जाए, उससे रिलेटेड कोई 20 सेकंड 40 सेकंड के ऐड को बनाया जाए। ये पूरी दुनिया में अलग अलग मोर्चों पे जो विचारधाराएं चलती हैं, जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है, धारणाएं जो पनपती हैं और लोगों का उनसे जुड़ाव होता है, रुझान होता है, इन सब के पीछे बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोपेगेंडा का प्रभावी रूप से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, और समाज को चलाने वाली जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, रिलीजियस फेथ को लेकर के जो तमाम धाराएं हैं, जिसमें अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी को लोग महिमा मंडित करते हैं। साथ ही साथ देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो हर एक देश अपने मत के साथ, अपने विचार के साथ जिस तरह से प्रोपेगेट करता है, दुनिया के सामने रखता है, तो वो बहुत प्रचार प्रसार करता है, बहुत सारे प्रचार प्रसार के मैकेनिज़्म का साथ लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो ये सिर्फ लक्स और डाबर दंतमंजन के विज्ञापन तक सीमित नहीं है प्रचार और प्रोपेगेंडा। ये वैश्विक धारणाओं को, ग्लोबल व्यू पॉइंट को क्या होगा आगे चल के, उसको गाइड करने का बहुत बड़ा साधन है। कोरोना काल को लीजिए, वैक्सीन आई, वैक्सीन को लेकर कुछ गलत धारणाएं बने, पर वर्ल्ड वाइड वैक्सीन कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होगा, लोग किस तरह से लेंगे उसको लेकर के प्रचार प्रसार चलाया गया, तभी आज इतना बड़ा इसका डिमांड है। जेन्युइन भी है बहुत हद तक, और इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी लगी हुई हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, हेल्थ एस्पेक्ट तो अपनी जगह है ही। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बना के आप लैब में बैठ गए तो हो गया।
इसको ले करके बड़े पैमाने पे दुनिया के हर एक लेवल से, WHO हो, G7 का समिट हो, G18 का समिट हो, विकासशील देशों का अपने ग्रुप, हर मोर्चे से एक विचारधारा को प्रोपगेट किया गया, एक धारणा को बल प्रदान किया गया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो धारणा, वो बल जो है इस रूप में सामने आया कि एकदम मारा मारी है पूरी दुनिया में। आप लोगों को आसपास थोड़ा सुविधा से मिल जा रहा है। भारत में तो एक चीज़ है ना, मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है बहुत सुविधा से, तो कई बार उसके महत्व को आप नहीं समझते हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के बता दें कि अच्छा संजोग रहा हम लोग का कि आज हमारे पास कैपेसिटी है कि हमने 2 मॉलिक्यूल अपना, एक तीसरा पाइपलाइन में है, जो उसको हम स्वदेशी कह सकते हैं, वो बना लिया है, और इसलिए उस पर अपना अधिकार है, हम प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम अपने लोगों के बीच में बांट सकते हैं। और WHO का एक कोवैक्स प्रोग्राम है। वैक्सीन बनाने की क्षमता रखने वाले दुनिया में 5-7 देश ही हैं, और अगर बना भी लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लें, तो बड़े पैमाने पे उत्पादन 10-11 अरब की आबादी के लिए 2 डोज के हिसाब से वो 3 ही 4 देशों के पास है बड़े पैमाने पे, जहां हम कुछ करोड़, 40-50 करोड़ डोज के प्रोडक्शन से ऊपर की बात करें, तो भारत सौभाग्य से उसमें एक है। पिछले 75 सालों में जो कुछ क्षेत्रों में विशेष हमारा उल्लेखनीय हमारी बढ़ोतरी हुई है, उसमें से स्पेस डेवलपमेंट, अंतरिक्ष, और फार्मास्यूटिकल भी एक है, IT, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीज़ें। तो कोवैक्स प्रोग्राम में ये जो वैक्सीन है, जो बाकी सारे 6-7 देशों को छोड़ कर जो दुनिया के तमाम देश हैं जहां दुनिया की बड़ी आबादी बस रही है, उनको तो वो पूरी तरह से निर्भर हैं आप जैसे देशों पे ही, जहां पे वैक्सीन बनाने की भी क्षमता है और उसके R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी क्षमता है। तो वहाँ पे जाके देखिए कितनी आशा भरी नज़रों से और कितनी परेशानी से वो, और कितनी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम तक भी वैक्सीन पहुँचे और हम भी इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचा पाएँ। तो ये जो परसेप्शन बना दुनिया में, ये जो ज़रूरत पैदा हुई, ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रचार तंत्र काम करता है। नहीं तो कई बार कुछ गलत धारणाएं प्रोपगेट हो जाएंगी तो चीज़ें पीछे भी छूट जाती हैं। ऐसे ही कुछ नई विचारधारा आई, जैसे मौलिक रूप से कुछ 50 कोल्ड वॉर के समय तक, रशिया के विभाजन के पहले तक, सोशलिज्म, रशिया एक बड़ा धड़ा था, तो सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट जो फिलॉसफी थी वो डोमिनेट कर रही थी। कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व हमारे देश की आज़ादी के समय था इतना कि भारत भी बना तो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड चीज़ों को लेकर चलने वाला, लेकिन रुझान जो है उसका इंक्लिनेशन जो है कम्युनिज्म, और उसका एक सॉफ्ट फॉर्म अगर समाजवाद कहें तो उसकी तरफ ही रहा। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वैश्विक धारणाओं को चेंज किया गया, जिसमें प्रचार की एक भूमिका भी है, जहां कम्युनिस्ट मानसिकता या कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव पीछे चलता चला गया, और तो पूंजीवादी जो है, लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट, वो डोमिनेट करता गया, और वो लोगों के जनमानस में ये जगह बनाता गया कि नहीं, विद द स्पैन ऑफ टाइम, विद द चेंजिंग सिनेरियो, ये शासन का, ये अर्थव्यवस्था को चलाने का एक विकल्प है और बेहतर विकल्प है, और इसको बड़े पैमाने पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब ये बहस यहाँ पे नहीं करना है कि दोनों में कौन सी विचारधारा अलग है, कौन बेहतर है, नहीं है, वो कुछ बुद्धिजीवियों का मानसिक खेल है, हम लोग उसको खूब अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो अपनी मानसिक क्या कहा जाए, मानसिक खुजलाहट को, मानसिक एनर्जी को खर्च करने का एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खूब चर्चाएं चलती हैं। यहाँ बात समझाने की हो रही है कि एक विचारधारा आई, दूसरी विचारधारा उसके पीछे आ रही है, डोमिनेट करी, तो सबके पीछे प्रचार तंत्र का एक बड़ा रोल होता है। और प्रचार तंत्र सिर्फ कोई हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, पतंजलि ही नहीं करती है, देश करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ विचारधाराओं को लेकर। जैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर अलग प्रोपेगेंडा है, प्रचार है, वो अपनी क्षमताओं, एसेट्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आदि फोरम में अपनी बात रखने का, उस मंतव्य से प्रभावित करने का लोगों को और उनके बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करता है। हमारा अलग स्टैंड है। ऐसे ही G7 के जो लोग हैं उनका एनवायरनमेंट को लेकर स्टैंड अलग है, विकासशील देशों के समूह को लेकर के अलग है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, प्रचार का तंत्र, प्रचार की जो भूमिका है, क्योंकि आपको लोगों का समर्थन चाहिए, आपको मास अपील चाहिए, आपको लोगों का जुड़ाव चाहिए। तो ये कैसे आएगा? बड़े पैमाने पर लोग आपके प्रोडक्ट, आपके विचार, प्रोडक्ट से मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, आपका विचार भी एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, जो स्टिमुलेशन रीजन में है, जो एक स्टिमुलस है अपने आप में, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको लेकर के लोगों के बीच में व्यापकता चाहिए, तो प्रचार वहाँ होगा और बड़े पैमाने पे इस पे काम होता है। सोशल मीडिया पे आप कुछ एड्स देखते हैं, कुछ खास तरह की डायरेक्ट अगर प्रत्यक्ष प्रचार नहीं किया जा सकता है तो बहुत अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ कुछ बातों को इशारा करके छोड़ दिया जाता है। तो वो सब क्या है, हमको कहीं ना कहीं एक खास तरह के संज्ञान, कॉग्निशन को विकसित करने और फाइनली हमारे बिहेवियर को उस अनुसार मॉड्यूलेट करने, चेंज करने के लिए के उद्देश्य से किया जाता है ये सब। तो देखो भाई, साइकोलॉजी जब पढ़ते हो या पढ़ाते हैं हम, तो हमेशा ये बात समझना है कि साइकोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम कह दिए, आपने उसको दिमाग में बैठा लिया, नहीं, हाउ दे आर प्रैक्टिकली इम्प्लीकेटेड इन द सोसाइटी, कैसे बड़े पैमाने पे उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पीछे उसका इम्पैक्ट हो रहा है। और आप आज तक तो आप इस इम्पैक्ट से ग्रसित थे ही, आगे भी रहेंगे, लेकिन आज आप इस चैप्टर को पढ़ने जानने के बाद समझ पाइए, जान पाइए कि हाँ, ये इम्पैक्ट कैसे आ रहा है हमारे पास, आज तक हम कैसे इससे प्रभावित होते रहे। और जब जान पाएंगे, इसके टेक्निक्स को कुछ समझ पाएंगे, तो सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, जो नकारात्मक पक्ष है उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए पूरा होलिस्टिक रूप से उसके सारे पहलुओं को, जहाँ जहाँ उसका रोल है, जहाँ जहाँ उसकी कार्यप्रणाली है, सबको जानते समझते हुए किसी चैप्टर को लेना चाहिए। अब मेरा तो हमेशा से यही गोल रहा है और इसी मोड के साथ हम प्रयास करते हैं अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन करने का। तो खैर, इस डिस्कशन के बाद अब एक सिलेबस की भी चीज़ों को देखना होता है। सिलेबस में जो बातें हैं कम से कम वो तो डिस्कस हो ही जाएं एग्ज़ाम में लिखने भर, बाकी चीज़ें हम लोग जो कर पाएँ वो एडिशनल है। तो एक यहाँ पे सिलेबस का हिस्सा है कि प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन, इसके बीच के कॉन्ट्रास्ट को या इसके बीच के समानता को भी देखने का एक है कि ये भी एक चैप्टर में एक हिस्सा है ये सिलेबस में आपके। तो देखिए, ऐसा देखा जाए तो एजुकेशन में भी क्या करते हैं, एक विचारधारा, एक मंतव्य, एक संज्ञान को निर्माण का प्रयास करते हैं। शिक्षक, पाठ्य पुस्तकें, आपके आसपास का माहौल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ प्रयास करते हैं। अब कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जिससे हम लोग बहुत ही तकलीफदेह रूप से प्रभावित हैं। मेरे चैनल पे कुछ लोग बाहर के आकर के इन सारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, लेकिन जिनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनके बीच ही बहुत कम इसको लेकर के उत्सुकता है। खैर, ये तो शाश्वत सत्य है, इस पे हम लोग तकलीफ जाहिर कर पाते हैं, लेकिन अपना काम करें। कुछ लोग ही हैं जो प्रेरित हैं, वही फ़ायदा उठा पाएँ, ये भी एक संतोष की बात है। तो उद्देश्य तो यही है हमारा भी, जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षा के संस्थान हैं, कि आपके अंदर कुछ मूल्यों का, मानतंत्रों के व्यवहार में बदलाव किया जाए। प्रचार का भी उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो चीज़ चल रहा है उसमें मैनिपुलेट करके, जो किसी खास उद्देश्य है उसके अनुसार आपके व्यवहार को, आपके विचार को, आपके मूल्य तंत्र को मोड़ दिया जाए। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, या दोनों में किस तरह से दोनों को फिर अलग अलग ढंग से समझा जाए, ये सोचने जैसा प्रश्न है। तो अगर इस पे थोड़ा चिंतन किया जाए तो इसका आंसर ये निकलेगा कि मौलिक रूप से दोनों में अंतर ये है कि प्रचार का जो उद्देश्य होता है वो इकोनॉमिकल ढंग से गाइडेड होता है, कई बार स्वार्थपरक रूप से गाइडेड होता है, कई बार किसी खास जिसको हम लोग पवित्र उद्देश्य नहीं कह सकते हैं, खास कई बार क्या ज़्यादातर मौक़ों पे उस वजह से गाइडेड होता है। जिस पीआर एजेंसी को, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पैसा दिया जिस कंपनी ने, वो उसके हिसाब से बात करने लगती है, बढ़ा चढ़ा करके, गलत सही तथ्यों को डाल करके भी आपके दिमाग को भ्रमित करने का प्रयास करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ सिर्फ तथ्य ही नहीं, हम लोग प्रचार की विशेषता में देखे भी थे, वहाँ सिर्फ तथ्य ही नहीं, तथ्य के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो वास्तविक नहीं है उसको भी डालने का आपके ज़हन में प्रयास किया जाता है, आपके संज्ञान में लाने का, और उस प्रयास के बाद आपके व्यवहार को मैनिपुलेट हो सके, आपका व्यवहार बदला जा सके,
स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के अनुसार वो प्रयास होता है। पर शिक्षा जो है वहाँ पर ये अंतर है। शिक्षा में जो वास्तविक तथ्य है, जो सत्य ज्ञान है, जो जैसा है उसी स्वरूप में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। और शिक्षा का उद्देश्य प्रचार के उद्देश्य से विपरीत इस अर्थ में भी है कि शिक्षा में आपके अंदर ऐसा चिंतन, ऐसा सोच, खासकर मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट में एक ऐसी विचारधारा को बनाने का या उसको पनपने का ग्राउंड तैयार किया जाता है जिसके आधार पर आप सही और गलत के बीच में तथ्यपूर्ण ढंग से डिफरेंशिएट कर सकें। जो चीज़ जैसी है वैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो चीज़ जैसी है उसका उसी रूप में प्रत्यक्षण कर सकें, उसी रूप से उसको इंटरप्रेट कर सकें, ना कि मैनिपुलेटेड रूप में जैसा कि प्रचार में करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ आपके संज्ञान का, आपके ज्ञान का जो बेस है उसका विस्तार हो। प्रचार में आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, आपकी चिंतन क्षमता बढ़ रही है, आप जीवन में एक बेहतर नागरिक बन रहे हैं, ये सब उद्देश्य नहीं है वहाँ पे। लेकिन शिक्षा में ये उद्देश्य है कि आपके संज्ञान तंत्र का, आपके व्यक्तित्व का एक सुगठित, एक होलिस्टिक विकास हो और उस विकास को ध्यान में रखते हुए एक रैशनल ढंग से चिंतन, मनन, सोचने की क्षमता जो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है उसका ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। तो शिक्षा पवित्र है, प्रोपेगेंडा जो है मोस्टली मैनिपुलेटेड तरीके का होता है। जैसा उद्देश्य होता है, गोल होता है फाइनेंशियल या कोई और स्वार्थ का, उस हिसाब से उस चीज़ों को किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम कि दोनों में ही साइकोलॉजी के मोटे तौर पे प्रिंसिपल्स का वैसे ही उपयोग किया जाता है। जैसे लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स शिक्षा में आएंगे वैसे ही प्रिंसिपल्स प्रोपेगेंडा में भी आएंगे। मोटिवेशन के जैसे प्रिंसिपल्स शिक्षा में आएंगे वैसे ही प्रोपेगेंडा में आएंगे। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन इंक्लिनेशन, ह्यूमन नेचर को लेके जो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्चुलाइजेशन शिक्षा के लिए है वही यहाँ के लिए भी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो क्या है, विचारधारा को प्रभावित करना, संज्ञान को प्रभावित करना। पर शिक्षा में वो बहुत व्यापक रूप से है, बहुत गहरे रूप से है और एक पवित्र और एक दूसरे अच्छे उद्देश्य के लिए है। वहीं प्रचार में इस तरह का नहीं है। प्रचार सिर्फ और सिर्फ कुछ खास स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को लेकर के चलाया जाने वाला एक इवेंट है। एक और बात प्रचार के साथ ये भी है कि प्रचार में सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके मतलब एग्जाम्प्लीफाई करके खूब ताम झाम करके चीज़ों को प्रेजेंट तो किया ही जाता है। कई बार प्रचार जो होता है वो बिल्कुल झूठा, बिल्कुल गलत, हानिकारक, समाज के लिए जो बहुत पतन का जो रास्ता है उसको भी लेकर के प्रचार हो सकता है। और वो भी प्रचार में अगर पैसा इन्वॉल्व है, पावर इन्वॉल्व है तो प्रचार का हिस्सा बन सकता है। अब हम एग्जांपल देते हैं, लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं होगा। शिक्षा हमेशा जो सात्विक है, जो आदर्श है, जो मेन ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं उनको ही इनकलकेट करेगी, उनको ही बढ़ावा देगी। अभी आप देखो टीवी पे भारत में डायरेक्ट आप शराब का प्रचार नहीं कर सकते। वो बनाया गया कि भाई इससे यूथ प्रभावित होगा और उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इससे डायरेक्ट शराब का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो उन्होंने एक शॉर्टकट बना लिया है। म्यूज़िक सीडीज़ के नाम पे, इवेंट्स के नाम पे, कोई सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो करके आप देखेंगे कि तमाम जो ब्रांड हैं उनके प्रचार आते हैं। जैसे रॉयल स्टैग हो, बैक पाइपर हो, मैन विल बी मैन एक बड़ा पॉपुलर वहाँ पे टैगलाइन है जिसके तहत प्रचार होता है। तो वहाँ प्रचार क्या चीज़ को के लेके किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? शराब की खपत को बढ़ाना, फला ब्रांड को लोगों के जहन में
डालना और उसकी बिक्री को बढ़ाना। ऐसे ही उसके अलावा और भी जो नशीली दवाएं हैं या वैसा खाद्य पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है, उनको भी जनमानस में डालना और उसको खरीदने के लिए उसके मार्केट वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करना। लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं होगा। शिक्षा में अगर शराब की बात आएगी तो शराब को लेके क्या रिसर्च में फाइंडिंग्स आई, शराब आपके मनोविज्ञान को, आपकी हेल्थ को, आपके फिजिकल हेल्थ को, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ये बात बताई जाएगी। खान पान में जो सात्विक भोजन है उसका क्या महत्व है, और जो बाकी फास्ट फूड, कंटेमिनेटेड फूड हैं जो खाने में स्वादिष्ट लग सकते हैं लेकिन वो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस दोनों को समझाया जाएगा। उसकी तुलना करके आपके जहन को जो चीज़ सही है उसको जानने के लिए और जो गलत है उससे बचने के लिए आपके माइंड को गाइड किया जाएगा। पर प्रचार में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जिस कंपनी, जिस पीआर एजेंसी के पास पैसा पहुँच गया तो कुछ भी बेचने को तैयार है। अब तो आप टेलीविज़न पे ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रचार देखेंगे जो कहीं से बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन चूँकि पैसा, पावर, बिजनेस इतना इन्वॉल्व है उसके साथ, और देखो ये बहुत दबाव है अभी जो ब्रॉडकास्टिंग लॉज है उसके ऊपर कि शराब को लेके जो प्रचार का गाइडलाइंस हैं, बियर को लेके जो गाइडलाइंस हैं उसको बदला जाए और अब खुद छूट दे दी जाए उनको कि वो लोगों के बीच में जैसे चाहे वैसे इन चीज़ों का प्रचार साबुन और टूथपेस्ट की तरह कर सके। पर शिक्षा में ऐसा नहीं होगा। शिक्षा में हमेशा राष्ट्र, समाज, संविधान, जो धार्मिक मूल्य हैं उसको सही रूप से डालने का, वास्तविक रूप से आप तक पहुंचाने का उद्देश्य होगा, और आपके चिंतन को ऐसा बनाने का उद्देश्य होगा वास्तविक शिक्षा का कि आप सही और गलत के बीच में सही अंतर कर सकें, सही को सही और गलत को गलत सोचने का जो चिंतन का जो पैटर्न होता है उसका विकास कर सकें। तो ये एक मूल उद्देश्य ही दोनों का अंतर हो जाता है। आप देखिएगा प्रचार प्रसार में बहुत ग्लैमर रहता है। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान से लेकर के विराट कोहली आएंगे वहाँ, लेकिन हमारे शिक्षा वाले क्षेत्र में ये सब नहीं है। ब्लैक एंड वाइट किताबें है ना, वैसे ही ठीक ठाक से दिखने वाले मात्र गुरुजी रहेंगे क्लास में, ब्लैक बोर्ड। कुछ रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई जैसे प्रचार में एनिमेशंस, म्यूज़िक, विजुअल इफ़ेक्ट्स दिमाग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वैसे ही इधर भी चीज़ों को लाया जाए। लेकिन यहाँ पे सीधा सपाट सा हिसाब होता है, और वहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत पावर है, तो वहाँ का हिसाब किताब अलग होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जानने जैसा है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हो रही हैं और कैसे प्रभावित कर रही हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचो कि एक दो चीज़ें और हैं कि कुछ प्रचार की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं नहीं, एग्जैक्टली टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा झूठ सही बात को लोगों के दिमाग में डाला जाए। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे पर उसमें अभी प्रसंग वस आया है तो उसमें एक है कि भाई जो जिस चीज़ का प्रचारित करना है उसको ले करके उसके साथ जो पहले से समाज में स्थापित मानदंड हैं, जो स्थापित अच्छे मूल्य हैं, उनको जोड़ दिया जाए। अब बिना किसी, सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी चीज़ संगठन को लेकर डायरेक्ट कमेंट जैसा नहीं है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम को, चरखे को और उनसे जो खादी को मिलती जुलती जो चीज़ें थे, नेताओं ने हमारी खादी को, खादी वस्त्र को, गांधी टोपी को, नेहरू जैकेट को अपना लिया। ये सारी चीज़ें क्या थी, पहले से स्थापित थी। तो अब वो एक चीज़ जिसका प्रचार करना चाह रहे हैं उसको इसके साथ जोड़ दो। ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हैं, मनोरंजक हैं, जो किसी न किसी तरह से समाज में प्रभाव रखते हैं, उनको ले आओ खरीद करके। सीधी सी बात है, अमिताभ बच्चन आज सबसे ज़्यादा डायपर बेचने से ले करके लिटिल क्या है जी,
बच्चों का वो ब्रांड है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई में बच्चों के कपड़े से लेकर के घड़ी, डिटर्जेंट और खरपतवार नाशक, इतनी लंबी फहरिस्त। उन्होंने मैगी भी बेचा है उन्होंने, थोड़ा विवाद हुआ तो हटे। पल्स पोलियो अभियान के भी हिस्सा हैं, गुजरात टूरिज्म के भी हिस्सा हैं, सामाजिक सरोकारों के भी हैं, और इधर कमर्शियल पेप्सी, कोका कोला, पेप्सी के साथ भी एसोसिएटेड रहे। तो हर 10 में से 2.5 से 3 विज्ञापन तो 30% तो अमिताभ साहब के नाम ही है। तो ऐसा कोई प्रभावकारी लोग हैं, उनको ले आइए पैसे के बल पे और उनसे स्क्रिप्ट के अनुसार बुलवा लीजिए कि ये भैया है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये हम भी इस्तेमाल करते हैं और आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही ये भी कई बार किया जाता है कि जो प्रतिष्ठित चीज़ है या प्रतिष्ठित तो बाद में होगी, जो भी वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में फैला दीजिए कि ये बड़ा लोकप्रिय हो गया। लक्स का जैस्मिन वर्सन आया और बहुत लोकप्रिय हो गया, अरे हर दूसरे घर में यही इस्तेमाल हो रहा है, लाइफ बॉय डेटॉल कहाँ गया पता नहीं, हर भ्रम फैला दीजिए, झूठा एक आकलन, घर घर की पसंद है ना, महिलाओं के बीच नंबर 1, देश में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ, झूठ के ही आधार पे, तथ्यों के बिना भी। तो लोगों की एक स्वाभाविक धारणा होती है कि जहाँ मासेस जा रहा है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, तो हम भी उसी के साथ जुड़े, हम भी उस चीज़ को खरीदें। ऐसा सोचा जाता है कि जब ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छाई होगी। तो उस धारणा के कारण लोग, अच्छा वाह, नंबर 1 साबुन यही है तो इसी को हम भी खरीदते हैं, जबकि ना पहले वो नंबर 1 था और ना अभी उसके वजह से, झूठ की वजह से थोड़ा सेल्स बढ़ा तो भी वो नंबर 1 नहीं हुआ। पर ऐसी चीज़ों को किया जा रहा है और ऐसी चीज़ों को करके हमारे बिहेवियर को, हमारे पैटर्न को देखो, आप देखोगे कुछ सकारात्मक हो या कुछ भी नकारात्मक, उसको ये बड़ा जोड़ा जाता है, अरे सब तो कर रहा है ऐसा। वैक्सीन लेने को लेके भी जब ये विचार फैलता है कि अरे सब तो ले रहा तो हम भी ले लें। ऐसे ही अगर आसपास आपके किसी वजह से ये फैल गया कि नहीं ये लोग तो नहीं ले रहा है हमारे आसपास का लोग, तो फिर हम भी नहीं लेंगे, क्योंकि माइंड जो है ह्यूमन का वो ऐसा होता है कि वो मास के साथ, मेजॉरिटी के साथ जाना चाहता है। तो प्रचार जो है ऐसे ही हमारे पूरे दिन पे दिन के लाइफ को, हर दिन के हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप अपने हिसाब से धर्म का, जीवन साथी का, अपने व्यवसाय का, किसी क्षेत्र में रहने का पूरी स्वतंत्रता है आपको, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक, और आप अपनी स्वतंत्रता से वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप स्वतंत्र हैं क्या? आप ऊपर तो दिख रहे हैं कि भाई आपको कोई बंदूक की नोक पर या लाठी के जोर पर नहीं कुछ करने के लिए बाध्य कर रहा है, लेकिन प्रचार का तंत्र इतना ज़बरदस्त रूप से आपके आसपास बुना जा चुका है और आपको वो इतना प्रभावित कर रहा है कि वो इनडायरेक्टली ही आपके मानस को अपने चंगुल में ले लिया है और जैसा वो चाह रहा है वैसा करा रहा है आपसे। आप देखिए, समाज में वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया, मैरिज को लेकर के, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के चेंज हो गया, लव मैरिज को लेकर चेंज हो गया। अब तो जो गे, लेस्बियन, LGBTQ कम्युनिटी है, उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से आया कि भाई वो कानूनी रूप से अपराध नहीं होगा। मान्यता अभी नहीं मिली वैसे विवाह को, लेकिन धारणाएं बदल गई, लिव इन रिलेशनशिप्स की चीज़ें आ गई। तो आप मान लो एक गांव के सामान्य घर से रहने वाले व्यक्ति, आप इन चीज़ों को लेकर बड़ा कठोर रूप से इनके विरोधी रहे, लेकिन आपके आसपास इन चीज़ों का प्रचार, आपके जो सो कॉल्ड रोल मॉडल्स हैं, आप देखोगे कि वो भी उसी तरह की हरकत कर रहे हैं, वो भी उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। आप उन्हीं से रिलेटेड पोस्ट पढ़ोगे, जब फेसबुक खोलोगे, पेपर खोलोगे, आप देखो, आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल उठाओ, न्यूज़ का चैनल, ये जो वेबसाइट होता है उसको उठाओ, 3-4 काम की खबरें रहेंगी, उसके बाद नीचे की खबरों को देखो, आप क्या क्या रहता है उसमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बड़ा एक्सप्लेन करना भी उतना नीति संगत नहीं लगता है, लेकिन क्या है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने को लेकर के, लाइफ पार्टनर चुनने की स्वतंत्रता को लेकर के, बहुत इस तरह की चीज़ों को दिमाग में डाला जाता है, डेटिंग को लेकर के, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को लेकर के, कि आपका चित्त धीरे धीरे वैसा बनता चला जाता है।
साथ ही साथ पैसे को लेके, पावर को लेके इतना महिमा मंडन किया जा रहा है वहाँ पे कि आप सोच रहे हैं कि आप तो भाई सामान्य रूप से जीना अच्छा होगा, लेकिन दिमाग में आपके बैठा दिया है कि नहीं, अगर आपके पास फला फला चीज़, फला फला गाड़ी, फला फला चीज़, वैसा व्यवस्था नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो फिर कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को और फिर आपके मोरल वैल्यूज़ को, वो सब जो गुरुजी पढ़ाए क्लास में, शिक्षा से जो मिला, वो सब पीछे रह जाएगा और उसके अनुसार फिर आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो ये जो प्रचार है, इसका इम्पैक्ट हम लोग के लाइफ में, हम लोग के समाज में, हमारे आसपास, हमारे जहन पे बहुत ज़बरदस्त है। और इतना अब ये डेवलप हो गया है, इतना ये इवॉल्व हो गया है कि इसकी क्षमता, इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा, जब हम लोग प्रचार को पढ़ते हैं, उसके मैकेनिज्म स्वरूप को, तो जान के ये फ़ायदा लेना है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से जितना हो सके बच सकें और जान सकें। अगर जब हम जानते हैं कि भाई, अरे काला सांप के बारे में अगर पता हो कि हर सांप जहरीला नहीं होता, और आपको पहचान हो कि वो जो सामने सांप आप आ रहा है और जो काट सकता है, आपको जहरीला नहीं है, तो आपको डर से भी मौत नहीं होगी उसकी। और अगर सांप को लेकर के आपको कोई ज्ञान नहीं हो, सिर्फ इतना पता हो कि सांप आया और काटा मतलब मरना ही है, तो सांप के जहर से तो नहीं, लेकिन सांप के आकर के काटने की जो अनुभूति है, उसी से हार्ट अटैक आएगा और कई बार पूरा आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा। तो जब आप जानते हैं, जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं, तो ज़रूर उससे बचने का कुछ उपाय आपको करना चाहिए और उसकी जड़ों को देख पाने का। और जब आप देख लेते हैं, जब आप समझ लेते हैं, तो बहुत हद तक आप उससे बच सकते हैं। तो इस डिस्कशन के साथ हम लोग अभी अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक देखेंगे, एक और क्लास इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जो अभी तो मोटे तौर पे डिस्कस कर ही दिए कि प्रचार की जो प्रविधियां हैं क्या क्या होती हैं। थोड़ा सा चाहो तो आप लोग अपने भी देख सकते हो, किम्बल और यंग का है, 2-3 चीज़ों पे मैंने बात बोल ही दिया। इसमें कई बार प्रचारकर्ता जो है ना, जो जिसका उद्देश्य होता है अपने सिद्धांत को या अपने प्रोडक्ट को बेचना, वो आपके बीच में आके आपके बीच में ऐसा प्रोपगेट करता है कि वो आपके बीच का इतना घुला मिला आदमी है, आपके बीच का ही ऐसा सदस्य है कि आप उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और फिर जैसा जैसा वो व्यवहार करता है, जिन चीज़ों के बारे में बात करता है, जिन चीज़ों को प्रचारित करता है, फिर वो प्रचार को भी आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो वो अपने विचारधाराओं को, अपने मानसिकता को आप में ट्रांसफ़र कर देता है। इसको बोलते हैं प्लेन फॉक डिवाइस। मतलब वो जो प्रचार की प्रविधियां हैं, उसमें से एक प्रविधि ये कही जा सकती है। फिर वो लोकप्रियता वाला मैंने बता ही दिया कि कोई चीज़ है उसको बड़ा इस्टेब्लिश कर दो कि बहुत लोकप्रिय है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा बहुत लोकप्रिय है, तो फिर उसके तरफ रुझान हो जाएगा। फिर किसी चीज़ के साथ बहुत शुभ संकेत को जोड़ दो। गांधी जी प्रतिष्ठित हैं तो गांधी जी का आइकन बना लो, गांधी जी का पहनावा बना लो, गांधी जी का कपड़ा बना लो, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो विचारधारा है, उसको लेके पॉजिटिव रुझान आ जाएगा। फिर जो समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, पैसे से हों, ग्लैमर से हों, उनको अपने साथ जोड़ लो, उनसे बुलवाओ अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनसे अपनी स्तुति कराओ। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स में बहुत तीव्र संवेग पैदा करने वाले जैसे चीज़ों को भी प्रोपगेट किया जाता है। जैसे मान लो आप प्रचारित करना चाह रहे हैं किसी बाइक को, तो बाइक के साथ अगर ये बाइक आपकी ज़िंदगी में आ गई तो हसीना भी आ जाएगी, और अगर ये बाइक नहीं आई तो फिर आपका जीवन बिल्कुल बेरंग है। ऐसे कुछ इमोशनल टोन वाले चीज़ों को भी एसोसिएट किया जाता है। और जो आपके विरोधी है, उनके साथ इसके ठीक उल्टा। जैसे कोई व्यक्ति जो सत्ता में है, वो कहता है कि सत्ता अगर हमारे पास रही तो देश संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, और दूसरे के पास गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। धार्मिक आधार पर बढ़ जाएगा, सांस्कृतिक आधार पर बढ़ जाएगा। तो इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल टोन्स को एसोसिएट कर दिया जाता है। और जैसा कि प्रचार में कहा ही गया कि कई बार भ्रामक, अपुष्ट, मैनिपुलेटेड सूचनाओं को भी बढ़ा चढ़ा कर किस तरह से दिखाया जाता है, इतना लाग लपेट के साथ, इतना ग्राफिक्स के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। आप टीवी चैनल्स को देखो ना, सही गलत खबर कितनी है क्या नहीं है, लेकिन कोई सनसनीखेज घटना, मोदी साहब, नीतीश कुमार गए मोदी जी से मिलने, नीतीश कुमार 2 मिनट से खड़े हैं, क्या दोनों के बीच में तकरार है क्या,
नीतीश जी ज़्यादा संसदीय सीट की मांग कर रहे हैं क्या? मोदी जी इन बातों को मानेंगे? यार धड़ाम 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 बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, चीखता चिल्लाता हुआ एंकर आ रहा है। तो इस तरह से भ्रम और चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया जाए, चीज़ों को घुमा फिरा दिया जाए कि सामने वाला जो आपका श्रोता है वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा सोचने को मजबूर हो जाए। तो ये भी एक प्रविधि है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विथ ऑल दिस अभी हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसमें या तो एक और क्लास रखेंगे या फिर हम लोग आगे की कुछ चीज़ों को करेंगे। अब भाई हमारे बोलने से तो सिर्फ नहीं होगा बात, आप लोग भी अपना होमवर्क असाइनमेंट करिएगा। कुछ चीज़ें हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे और फिर अगले क्लास में के लिए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, थैंक यू सभी लोग को। टेक केयर, बाय।